Hello, dear students. Today we will do our poem number 3, that is We Who Love Books. This poem is written by Ruskin Bond. Students, as you all know, that Ruskin Bond is an Indian author and poet. In this poem, Ruskin Bond expresses his affection, his connection, and you can say his love for books. He is a book lover, and books are a source of joy for him. So students, we are starting with our first stanza. Some books I will never give away, though old and worn, their binding torn. Upon my shelves they will always stay, alive, still read, still fresh each dawn, their magic moments never gone. So students, in the first line, the poet is saying that he would never give away some books. पोएट यहाँ पे कहता है कि कुछ बुक्स को वो कभी भी गिव अवे नहीं करेगा, कभी भी जो है बुक्स को त्यागेगा नहीं, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो जाए. दो ओल्ड एंड वॉर्न, मीनिंग ऑफ वॉर्न इज डैमेज्ड, कि चाहे वो बुक्स जो है वो कितनी भी पुरानी हो जाए, कितनी भी डैमेज हो जाए, या फिर उनकी जो बाइंडिंग है, जो उनकी कवरिंग है, वो टॉर्न हो जाए, डैमेज हो जाए, फट जाए, लेकिन फिर भी जो है मैं उन बुक्स को गिव अवे नहीं करूँगा. अपॉन माई शेल्फ्स they will always stay. Here students, they word is used for books. Now the poet is saying that the books will always remain there in his shelf, like you can see in the picture also. Some books are placed here in the shelf. So basically this poem shows the love of Ruskin Bond for his books. तो पोएट जो है यहाँ पे कहता है कि उसकी शेल्फ्स में जो है वो बुक्स हमेशा स्टे करेंगी, हमेशा रहेंगी, चाहे वो कितनी ही पुरानी हो जाए. अलाइव, स्टिल रीड, स्टिल फ्रेश ईच डॉन, देयर मैजिक मोमेंट नेवर गॉन. नाउ द पोएट इज सेइंग दैट ही फील्स लाइक ही इज रीडिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम. Every time when he reads these books, he feels that he is reading the books first time. That is why he is saying still fresh each dawn, कि वो जब भी ये बुक्स पढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो फर्स्ट टाइम उन बुक्स को पढ़ रहा है. उनका जो मैजिक है, जो मैजिकल मोमेंट्स हैं, जब भी वो बुक्स पढ़ता है तो वो कभी भी जो है उसे पुराने नहीं लगते, हमेशा उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो नए सिरे से कोई भी बुक पढ़ रहा है. He experiences the magic of wonderful moments within them all over again. That is what is the meaning by magic moments never gone, कि हमेशा जो है वो वंडरफुल फील करता है जब भी वो बुक्स को पढ़ता है. उसे हमेशा फ्रेश फीलिंग होती है, चाहे उसने वो बुक्स कितनी बार भी पढ़ी हुई हैं, बट ही स्टिल फील फ्रेश एवरी टाइम व्हेन ही रीड्स दीज बुक्स. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग फर्दर टुवर्ड्स अवर सेकेंड स्टेंजा. Familiar friends, these timeless tales have been with me since I was 10, and as I turn their pages once again, I feel and love their old refrain. So students, in the first line, familiar friends, यहाँ पे books के लिए कहा जा रहा है. The poet is referring to books in this line. पोएट कहता है कि ये जो बुक्स हैं ये मेरी फैमिलियर फ्रेंड्स हैं. फैमिलियर मीन्स मेरी जान पहचान की फ्रेंड्स हैं ये. दे आर फैमिलियर बिकॉज दे हैव बीन हिज कंपेनियन फॉर ईयर्स. सालों से वो उसकी दोस्त हैं, सालों से वो उसके पास हैं, इसलिए वो उन्हें अपने फैमिलियर फ्रेंड्स कहता है. एंड दे अपीयर टाइमलेस टू द पोएट बिकॉज ही विल ऑलवेज लव दीज बुक्स एंड द टेल्स दे कंटेन. टेल्स क्या होती है? स्टोरीज. जो भी स्टोरीज़ वो बुक्स अपने अंदर लिए हुए हैं वो हमेशा जो है उन्हें लव करता है, हमेशा उन्हें पढ़ता है, हमेशा उन्हें एंजॉय करता है. सो यहाँ पे टाइमलेस टेल्स का मतलब जो है वो कहना चाहता है कि ये जो टाइमलेस टेल्स हैं, ये जो बुक्स हैं, जो इनके अंदर स्टोरीज़ हैं, वो टाइमलेस हैं, कभी भी जो है उनका मैजिक ख़त्म नहीं होगा. हैव बीन विद मी सिंस आई वॉज 10, और ये बुक्स जो है मेरी फ्रेंड्स हैं, जब मैं 10 ईयर्स का था तब से जो है ये मेरे साथ हैं. दैट इज़ वाई दीज आर माई फेमिलियर फ्रेंड्स. एंड एज आई टर्न देयर पेजेस वंस अगेन, आई फील एंड लव देयर ओल्ड रिफ्रेन.
मीनिंग ऑफ ओल्ड रिफ्रेन इज लाइन्स दैट हैव बीन रीड ओवर एंड ओवर अगेन। कहता है कि मैं जब भी इन बुक्स को पढ़ता हूँ ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार जब मैं इन बुक्स के पेजेस को टर्न करता हूँ और उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ता हूँ तो मेरे अंदर सेम फीलिंग आती है जो कि मैं पहली बार पढ़ते हुए फील करता हूँ। सेम फीलिंग ऑफ लव एंड जॉय आई फील एवरी टाइम आई टर्न द पेजेस ऑफ दीज बुक्स। Now students, we are moving further towards our third stanza. Great verse, great thoughts still stand the test of time, what is passing by so fast. These good companions never fail to give me joy, to nourish me. We who love books will always be the lucky ones, our minds set free. So, according to the poet, it is great words and great thoughts that stand the test of time. Even though time moves by, these have the power to make the poet happy. That's why the poet is saying, still stand the test. Great words, great thoughts. Poet कहता है यहाँ पे कि जो ये great poetry होती हैं, great thoughts होती हैं, वो survive करती हैं longer time के लिए। यहाँ पे वो लिटरेचर की बात करता है कि ग्रेट लिटरेचर जो होती है इट इज़ अ काइंड दैट एनकरेजेस थॉट्स बाय सेटिंग द माइंड फ्री। कहता है टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम दीज लिटरेरी फॉर्म्स नेवर चेंज, दे सर्वाइव इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। ग्रेट वर्ड्स, ग्रेट जो पोएट्री होती है, ग्रेट थॉट्स होती हैं, वो सर्वाइव करती हैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ऑफ टाइम दैट इज़ पासिंग बाय सो फास्ट। चाहे जो टाइम है वो कितना भी तेज़ भागता रहे, विद द पैसेज ऑफ टाइम दीज लिटरेरी वर्क्स नेवर फेड अवे। दीज गुड कंपेनियंस नेवर फेल, और ये जो मेरी सच्ची दोस्त हैं, जो ये मेरी गुड कंपेनियन है, बुक्स के बारे में बात कर रहा है पोएट यहाँ पे, कि वो कभी भी फेल नहीं होती मुझे जॉय प्रोवाइड करने में, मुझे हैप्पीनेस प्रोवाइड करने में। एंड इवन दो दीज बुक्स नरिश मी, मीन्स गिव मी नॉलेज एंड गिव मी सम वंडरफुल आइडियाज़। We who love books will always be the lucky ones, our minds set free. Now in the last two lines the poet is ending with the idea that how lucky those who love books, कि वो लोग कितने लकी होते हैं जो बुक्स को लव करते हैं, बुक्स को पढ़ना पसंद करते हैं, because their minds become equipped to push boundaries and explore the world without restrictions. मीन्स उनका जो माइंड होता है वो क्या होता है, फ्री हो जाता है और वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं और नई नई चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। तो हेयर द पोएट वांट्स टू से दैट दोज हु लव बुक्स, बुक्स फ्री देयर माइंड्स and they are able to free the minds of readers and let their thoughts grow in different direction. वो जो है अपने माइंड को फ्री करके डिफरेंट डायरेक्शंस में सोच सकते हैं। तो यहाँ पे जो है पोएट बताना चाहता है बुक्स की इम्पॉर्टेंस को, कि जो बुक्स होती हैं, जो उन्हें पढ़ने वाले, उन्हें प्यार करने वाले, बुक के जो लवर्स होते हैं वो लक्की पीपल होते हैं, और बुक्स जो होती हैं वो हमारी माइंड की बाउंड्रीज़ को जो है एक तरह से माइंड सेट को चेंज कर देती हैं, हम डिफरेंट डायरेक्शंस में सोच सकते हैं। सो द पोएम इज़ अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स एंड बीइंग ओपन माइंडेड।